एवरीवन, क्या हालचाल सभी का स्वागत है यार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लेक्चर 3 में। और बहुत ही शानदार यार ये चैप्टर चल रहा है। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पहले देखेंगे कुछ स्पेशल टाइप के लिगेंड्स जिनको हम चिलेटिंग लिगेंड्स बोलते हैं ना, क्या होते हैं वो सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएंगी, वो चीज़ करेंगे और वर्नर थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, आज से आपकी कुछ कुछ थ्योरीज स्टार्ट हो रही हैं। पहली थ्योरी आ रही है वर्नर थ्योरी, फिर वीबीटी भी पढ़ेंगे, सीएफटी भी पढ़ेंगे और कुछ छोटे मोटे ईएन रूल और ये सब भी रहता है, उसको भी हम लोग कवर कर देंगे। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में चिलेटिंग लिगेंड्स रहेंगे और वर्नर थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, आराम से अच्छे से पढ़िए, मज़ा आएगा आप लोगों को और नोट्स बनाते हुए चलिए। ठीक है, देखो यार, हम लोग तो अपनी तरफ से आप लोगों को नोट्स दे ही रहे हैं, लेकिन जो आपके हैंड रिटन नोट्स रहेंगे ना वो बेस्ट रहेंगे। ठीक है, तो नोट्स तो आप लोगों को जरूर बनाते हुए चलना है। लेट अस स्टार्ट विद, देखिए ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद आवर वीडियो। चलो, आई होप यार एकदम परफेक्ट दिख रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है। ठीक है, चलिए आ जाइए। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं? सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं चिलेटिंग लिगेंड्स के बारे में। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, दिस इज परफेक्ट है ना, एक सेकेंड। यस यस, चलिए लेट अस स्टार्ट विद आर चिलेटिंग लिगेंड्स। ठीक है, क्या होते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स? चिलेटिंग लिगेंड्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ना, अच्छे से सीख रहा है। चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं? ऐसे लिगेंड्स जो रिंग बनाते हैं, ऐसे लिगेंड्स जो रिंग बनाते हैं सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन के साथ, उनको हम क्या बोलते हैं? चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं। और ये कौन से होते हैं? बाइडेंटेट या फिर पॉलीडेंटेट होते हैं। मतलब बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्रा, पेंटा, ये सब हो सकता है। मोनोडेंटेट लिगेंड्स कभी भी चिलेटिंग लिगेंड नहीं होते, क्योंकि मोनोडेंटेट के साथ कभी भी रिंग नहीं बन पाएगी। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं आपके बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट, है ना। पॉलीडेंटेट मतलब सारे ले लिए हमने उसमें, है ना। बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स which can form ring या फिर साइकिल with central metal atom या फिर आयन। जितने भी हमने बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट पढ़े हैं वो सब क्या हैं? चिलेटिंग लिगेंड्स हैं। क्यों? क्योंकि वो रिंग बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? जैसे आप लोगों को वो दिखाऊं मैं एग्जांपल, ईएन का एग्जांपल दिखाऊं, है ना, इथाइलिन डाइअमीन। तो देखिए ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहता है, CH2, यहाँ पे आ गया आपका NH2, यहाँ पे आ गया आपका NH2। करेक्ट। सपोज करो ये आया आपका सेंट्रल मेटल एटम, तो यहाँ से नाइट्रोजन भी डोनेट करेगा, यहाँ से आपका ये वाला नाइट्रोजन भी डोनेट करेगा। तो कितने मेंबर की रिंग बन गई? 5 मेंबर की रिंग बन गई। कैसे? देखिए जरा, ये 1 2 3 4 और 5 मेंबर की रिंग बन गई है। 5 मेंबर की रिंग बन चुकी है। ठीक है, तो ये कौन सा लिगेंड हो गया? आपका चिलेटिंग लिगेंड हो गया। बाइडेंटेट है ना। ईएन का एग्जांपल दिखाया आप लोगों को। ये कौन सा डेंटेट होता है? इसकी डेंटिसिटी 2 होती है, दिस इज ईएन। तो कोई सा भी बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड आएगा वो आपका रिंग बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, उन्हीं को क्या बोला जाता है? चिलेटिंग लिगेंड्स बोला जाता है ना। अब एक सवाल ये आता है कि यार जो रिंग बनते हैं उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है? ना। तो देखो इस चीज़ को हम लोग कैसे समझते हैं। सबसे पहले आप लोग ये समझो, जैसे देखो ये होता है आपका देखिए जैसे यार ये थोड़ा ऑर्गेनिक की तरफ लेके चलते हैं आपको। जैसे ये होता है, ये है आपका साइक्लोप्रोपेन, ठीक है ना। थोड़ा सा ऐसे शेगी लाइन बन गई है, लेकिन टेंशन लेने की कोई बात, मतलब ठीक है ना, समझ गए ना, साइक्लोप्रोपेन है ना। अच्छा, अब ध्यान से अगर हम ये देखें तो यार इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन अगर आप निकालोगे तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? sp3 आएगी। sp3 होने के कारण ये कायदे से कितना एंगल होना चाहिए था? इसका कायदे से एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट्स का, बिल्कुल। लेकिन अगर आप ये वाले एंगल को अल्फा बोल दो, तो ये एंगल कितना दिख रहा है? 60 डिग्री दिख रहा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है ना, तो ये एंगल कितना होता है? 60 डिग्री होता है। क्या यहाँ पे आपको फील हो रहा है कि एक एंगल स्ट्रेन है? कायदे से 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था, क्योंकि उसमें मिनिमम रिपल्शन होते, लेकिन कितने पे बैठा है ये? 60 डिग्री पे इसको बैठना पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या है? बहुत ज़्यादा एंगल स्ट्रेन है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ साइक्लोब्यूटेन की, देखो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर, साइक्लोब्यूटेन का ऐसा कुछ स्ट्रक्चर। अब अगर इस कार्बन की बात करो तो अगेन हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है। ठीक है, sp3 है तो 109 डिग्री
28 मिनट होना चाहिए था कायदे से तो इसका एंगल, लेकिन अगर अगेन इस एंगल को मैं क्या बोल दूं, अल्फा बोल दूं, तो ये एंगल कितने का दिख रहा है आपको, ऑब्वियसली 90 डिग्री का दिख रहा है। कितने का दिख रहा है, 90 डिग्री का दिख रहा है। तो अगेन यहाँ पे भी क्या है, एंगल स्ट्रेन है। ऐसे ही अगर मैं देखो साइक्लोप्रोपेन दिखाऊं आपको, देखो ये होता है साइक्लोप्रोपेन, बिल्कुल इसका एंगल कितना है, सॉरी इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, sp3। sp3 के साथ ये क्या होना चाहिए था, 109 डिग्री 28 मिनट्स होना चाहिए था, राइट। लेकिन ये है क्या, अगेन ये अगर आप अल्फा मान लो तो ये अल्फा क्या हो जाएगा आपका 108 डिग्री का आता है, साइक्लोप्रोपेन में 108 डिग्री का आता है। तो जितना ज़्यादा आप नज़दीक आते जा रहे हो 109 डिग्री 28 मिनट के, उतना ही कम आपका एंगल स्ट्रेन होता जाएगा। ये बोल रहा है कि यार ये तो बैंड बच गई हमारी, 60 डिग्री तो हम तो बहुत दूर हैं, हम तो बहुत ज़्यादा दिक्कत में हैं। साइक्लोब्यूटेन बोल रहा है कि हाँ यार हम कुछ तो नज़दीक पहुँचे, लेकिन अभी भी एंगल स्ट्रेन तो है। साइक्लोप्रोपेन में भी, सॉरी ये साइक्लोपेंटेन में भी आपका एंगल स्ट्रेन तो रहता है, क्योंकि अभी तक आप 108 तक ही पहुँच पाए हो। और अब जब हम साइक्लोहेक्सेन बनाते हैं वहाँ पे एंगल स्ट्रेन नहीं होता है, वहाँ पे कोई भी एंगल स्ट्रेन नहीं होता है। तो एक बात तो हम ये समझें, यहाँ पे हम एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, एंगल स्ट्रेन। इन सब की जो स्टेबिलिटी है वो किससे डिफाइन कर सकते हैं हम, एंगल स्ट्रेन से। मतलब जो स्ट्रेन आ रहा है किसकी वजह से, एंगल की वजह से। एंगल स्ट्रेन का निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है। कैसे होता है, क्या होता है, एंगल स्ट्रेन आप निकालते हो, जैसे देखो कायदे से कितना एंगल होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट्स, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो कायदे से कितना एंगल होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट्स आपका कायदे से एंगल होना चाहिए। है कितना, अल्फा, मतलब साइक्लोप्रोपेन में 60, ब्यूटेन में 90, आपका पेंटेन में 108, ठीक है कितना, अल्फा डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरीके से आप एंगल स्ट्रेन भी निकाल सकते हो, हालांकि कोई पूछेगा नहीं, दिस इज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब इसी से ही हम रिंग की स्टेबिलिटी निकालते हैं, रिंग की स्टेबिलिटी निकालते हैं। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल रिंग कौन सी आती है, सबसे ज़्यादा स्टेबल रिंग वो आएगी जिसमें एंगल स्ट्रेन सबसे कम होगा, है ना। रिंग स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन जितना कम उतनी ज़्यादा रिंग की स्टेबिलिटी। और अगर ऑर्डर पूछा जाए आपसे रिंग की स्टेबिलिटी का, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सी रिंग आती है, 6 मेंबर की, क्योंकि उसमें कोई भी एंगल स्ट्रेन नहीं होता है, ठीक है। फिर 5 मेंबर्ड, फिर 4 मेंबर्ड और फिर 3 मेंबर्ड। 2 मेंबर की तो रिंग बनेगी ही नहीं, है ना, 2 मेंबर की तो कोई रिंग बन ही नहीं सकती। रिंग स्टेबिलिटी ये रहती है, 6 सबसे ज़्यादा स्टेबल, देन 5, देन 4, देन 3। रीज़न क्या है, एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन 6 में सबसे मिनिमम होता है और 3 में सबसे ज़्यादा होता है। ये चीज़ आइए समझ में, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब एक और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ही, इसको नोट बना के लिखिए, ठीक है। निकल के साथ है ये, एक तरीके से टेस्ट ऑफ निकल भी होता है। निकल को अगर आपको टेस्ट करना है, किसको, निकल +2 को, तो ये टेस्ट होता है, ये टेस्ट होता है। ये सवाल यार पूछा भी जा सकता है, इसलिए बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी दिस, ठीक है। जो निकल +2 है, निकल +2 फॉर्म्स कारलेट रेड कलर कॉम्प्लेक्स विद डीएमजी। डीएमजी कौन है, डीएमजी कौन है, हमने पढ़ा था बाइडेंटेड लिगेंड में, है ना, डाइमिथाइल, ध्यान आ रहा है, इसका स्ट्रक्चर ध्यान है आप लोगों को, याद रखना है, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम, ठीक है, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम, ठीक है। ये है आपका DMG, ऑलराइट। ये क्या करता है, जैसे DMG अगर आप डाल दोगे निकल +2 के कंपाउंड में, तो वो क्या करेगा, स्कारलेट रेड कलर का आपका कंपाउंड बना देगा। दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट, स्कारलेट रेड कलर, ये कलर है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। स्ट्रक्चर भी आपको आना चाहिए इसका। क्या देखो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इस स्लाइड पे मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। इस स्लाइड पे स्ट्रक्चर बना देते हैं। जैसे सपोज करो ये रहा आपका निकल, ये रहा आपका निकल, ठीक है। ये क्या होता है, NiDMG ट्वाइस, ये बनता है। मतलब DMG के कितने आपके वो आते हैं, लिगेंड्स आते हैं, 2 लिगेंड आएंगे DMG के, ठीक है। और निकल +2 में रहेगा, देखो इसको आप लोगों को कैसे बनाना है, पहले तो आप लोग एक DMG यहाँ पे बनाइए, CH3, ये ऐसे बनाया, ठीक है। ये आपने CH3 ये बनाया, ठीक है। इधर बनाया डबल बॉन्ड N, इधर बनाया डबल बॉन्ड N, ऐसा होता है, ठीक है। और एक पे O- होता है और एक पे OH होता है। सपोज करो यहाँ पे मैंने O- ले लिया और यहाँ पे मैंने OH ले लिया, बिल्कुल सही है, ठीक है। एक और DMG बनाओ, तो देखो यहाँ से नाइट्रोजन डबल बॉन्ड CH3,
नाइट्रोजन डबल बॉन्ड CH3 और इन दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया, इन दोनों को कर दिया जोड़ दिया, और यहाँ से आपने बनाया OH। चाहो तो इसको भी ऐसे ही दिखा दो, इसको भी ऐसे ही दिखा दो, यहाँ पे ये O, ये H और ये आ गया O माइनस, ये बन गया। अब देखो डोनेशन कौन करता है DMG में, नाइट्रोजन डोनेशन करता है, तो देखो यहाँ से डोनेशन होगा, ये डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा और ये डोनेट करेगा, ठीक है। ये स्कारलेट रेड कलर का होता है ना, इसको रेड से ही लिखें, इसको रेड से ही लिखते हैं, स्कारलेट रेड यही होना चाहिए, पता नहीं क्या ही होता है, ठीक है, स्कारलेट रेड, स्कारलेट रेड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखने वाली क्या बात है, यहाँ पे समझने वाली बात है कि इसका स्ट्रक्चर ध्यान से आप देखोगे तो रिंग्स बन रही हैं, है ना। देखो जरा इसे देखो, यहाँ पे निकल, नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, कितने मेंबर की रिंग बन गई, 5 मेंबर की। तो ये आपकी कौन सी रिंग हो गई, ये आपकी हो गई 5 मेंबर की रिंग हो गई, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी सेम है, देखो ये निकल, नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, कितने मेंबर की रिंग, 5 मेंबर की रिंग दिख रही है, ये भी कितने की हो गई, 5 की हो गई। अब देखो ऊपर क्या होता है और नीचे क्या होता है, ये जैसे O माइनस और ये H है, यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ऐसे ये H है और ये O माइनस है, कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये भी क्या बन जाती है, रिंग बन जाती है। रिंग बनना यार देखो हमेशा ही अच्छी बात है, क्योंकि रिंग बनने से स्टेबिलिटी बढ़ती है। अब कितने मेंबर की रिंग बननी है ये देखना है, देखो जरा, निकल, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कितने गोले बनाए हैं मैंने, देखो 6 दिख रहे हैं, 6 दिख रहे हैं। तो कितने मेंबर की रिंग बन रही है, यहाँ पे कितने मेंबर की रिंग बन रही है, 6 मेंबर की बन रही है, ठीक है। और ऐसे ही ऊपर भी 6 मेंबर की बन रही है। तो यार ये चीज पूछी जा सकती है कि 5 मेंबर रिंग्स कितनी बनती है, 2 बनती है। 6 मेंबर रिंग्स कितनी बनती है, 2 बनती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है क्या, हाँ होती है, बिल्कुल होती है। स्ट्रक्चर का कलर कौन सा होता है, स्कारलेट रेड होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर का फॉर्मूला क्या है, DMG, निकल DMG ट्वाइस, ये है करेक्ट। तो इस तरीके से आप लोगों को करना है। और निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता होना चाहिए, इसमें क्या रहता है, +2 रहता है। निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 रहता है, ठीक है। ये चीज़ आनी चाहिए क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। कुछ कुछ देखो यार ऐसे कंपाउंड्स रहते हैं जहाँ से आपके डायरेक्ट चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो ये कुछ उनमें से है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात कर ली चिलेटिंग लिगेंड्स की, जो रिंग बना रहे हैं। देखो इसमें भी रिंग बन रही है, ये भी क्या रहेगा आपका, चिलेटिंग लिगेंड। तो DMG तो रहते ही है बाइडेंटेड, बाइडेंटेड लिगेंड्स क्या रहेंगे, चिलेटिंग रहेंगे, ठीक है। चलो ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नई स्लाइड से वर्नर थ्योरी, ठीक है। वर्नर भैया की थ्योरी स्टार्ट करते हैं। किसकी थ्योरी, वर्नर की थ्योरी, वर्नर थ्योरी, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब वर्नर भैया ने बोला क्या, सबसे पहले ये समझो, है ना, उन्होंने क्या प्रपोज किया। वर्नर भैया ने प्रपोज करा, ही प्रपोज्ड, है ना, प्रपोज मतलब बोलना, है ना, कुछ और नहीं, ठीक है। ही प्रपोज्ड 2 वैलेंसीज, इसने 2 वैलेंसी प्रपोज करी। ही प्रपोज्ड 2 वैलेंसी, कौन कौन सी वैलेंसी, इसके हिसाब से इसने बोला एक कंपाउंड में 2 वैलेंसी होती है। पहली वैलेंसी कौन सी होती है, प्राइमरी वैलेंसी। बहुत आसान है इसका कॉन्सेप्ट, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और अब तो बहुत आसान लगना चाहिए क्योंकि हम काफ़ी आगे आ चुके हैं कोऑर्डिनेशन में, बहुत आसान लगेगा, ठीक है। एक होती है आपकी प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी आपकी होती है सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। 2 तरीके की वैलेंसी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी मतलब, बहुत देसी भाषा में समझेंगे हम लोग, प्राइमरी वैलेंसी मतलब आपका ऑक्सीडेशन नंबर। अगर कोई आपसे पूछता है कि इसकी प्राइमरी वैलेंसी बताओ, तो आप सीधा सीधा उसको ऑक्सीडेशन नंबर बता देना, बिल्कुल बढ़िया से मान जाएगा वो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। देखो कितना आसान है, हमको कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकालना आता है, हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भी आता है। नहीं आता है तो अभी आ जाएगा यार आप लोगों को, ठीक है। तो प्राइमरी वैलेंसी का सीधा सीधा मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी का सीधा सीधा मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंटिसिटी। डेंटिसिटी बोले तो मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, ठीक है। तो नंबर ऑफ लिगेंड्स लेना, उसको डेंटिसिटी से मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा। वो अभी हम लोग और भी ज़्यादा चीज़ें देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, जो वर्नर भैया थे उन्होंने यार जो ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ा,
कौन सा, अब उन्होंने जो ये वैलेंसी ये सब ये सारी चीज़ें पढ़ी, उन्होंने कौन से कंपाउंड पे पढ़ी, उन्होंने आपके मेजर 3 एलिमेंट्स लिए, कौन कौन से, कोबाल्ट लिया, ठीक है, एक अमोनिया लिया आपका, और एक आपका क्लोरीन लिया। इसके यार कंपाउंड्स इन्होंने स्टडी करे, इसके कंपाउंड स्टडी करें, किसके, कोबाल्ट के, अमोनिया के और क्लोराइड के। फिर आपकी इसमें उसने प्राइमरी वैलेंसी बताई और सेकेंडरी वैलेंसी बताई और अलग अलग तरीके के उसमें कंपाउंड्स बताए, है ना। तो वो चीज़ देखते हैं, है ना, वो चीज़ देखते हैं। चलो यहाँ देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को मैं प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी निकालना सिखाता हूँ, है ना। वापस से, प्राइमरी वैलेंसी क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। आ जाओ कैसे निकालोगे, एग्जाम्पल, है ना, फाइंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। आपको प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी फाइंड करनी है, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी फाइंड करनी है। पहला एग्जांपल, चलो पहला ये ले लेते हैं, निकेल Cl4 2-, ये है प्राइमरी वैलेंसी का मतलब क्या है ना, पीवी से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। प्राइमरी वैलेंसी का मतलब क्या, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, किसका निकालना है, निकेल का निकालना है ऑब्वियसली। क्या मान लो, x मान लो। क्लोरीन किस में एग्जिस्ट करता है, -1 में, तो 4 × -1 इक्वल्स टू टोटल चार्ज देखो कितना दिख रहा है आपको, -2 दिख रहा है, तो x कितना आ गया आपका, +2। तो यही क्या है, प्राइमरी वैलेंसी है, ठीक है। अब सेकेंडरी वैलेंसी निकाल लो। सेकेंडरी वैलेंसी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी। लिगेंड कितने हैं, देखो 4 हैं। डेंसिटी कितनी है, Cl- की डेंसिटी क्या होती है, 1, मोनोडेंटेट होता है, तो ये क्या आ गया आपका, 4 आ गया। ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया और ये आपका क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर। बोले तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी रिस्पेक्टिवली। आसान है, अरे ये तो पहले ही आता था, इसके लिए थ्योरी बनाने की क्या जरूरत हो गई है, ठीक है। चलो हमारे कोर्स में तो नाम दे रखा है उसका, तो हम लोग तो पढ़ेंगे। आई बात समझ में, क्लियर हुई है ना। एक और एग्जांपल करवा देता हूँ आपको। सपोज करो ये है CrEn2Cl2+। चलिए इसकी बताइए प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी की बात करें तो क्या निकालोगे, ऑक्सीडेशन नंबर किसका, क्रोमियम का, x मान ले, बिल्कुल। En ओवरऑल क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ओवरऑल कोई भी चार्ज नहीं होता En पे। इथाइलिन डायमीन या फिर इथेन 1,2 डायमीन, तो 2 × 0 मान लो, प्लस Cl-, तो Cl- पे तो 1 चार्ज होता है, ऐसे 2 हैं तो 2 × -1 इक्वल्स टू टोटल चार्ज कितना है, देखो क्या दिख रहा है, +1, तो यहाँ से x कितना आ गया, +3 आ गया। ये तो आता था यार में निकालना, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। अब क्या निकालें, सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। कैसे, नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी। अब यहाँ पे देखो En कितने हैं, 2 इनटू डेंसिटी कितनी होती है En की, 2 होती है, 2 लोन पे डोनेट होता है, बाइडेंटेट होता है 2। ये मैंने En के लिए लिखा, ठीक है, ये मैंने En के लिए लिखा। प्लस किसके लिए लिखूंगा, क्लोरीन भी तो है, Cl-, तो Cl- देखो कितने हैं, 2 हैं। इसकी डेंसिटी कितनी रहती है, 1 रहती है, तो 2 × 1। ये मैंने किसके लिखे लिया, Cl- की तरह। तो यहाँ पे क्या आ गई आपका, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आ गई, 6 आ गई। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 6 आ चुका है। क्लियर है, कोई भी समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी निकाल सकते हैं। ये हमको ऑलरेडी आता था, है ना, ये हमको ऑलरेडी पहले भी आता ही था, ठीक है। अब देखो वर्नर भैया ने कौन से कंपाउंड्स पढ़े। वर्नर भैया ने जो कंपाउंड्स पढ़े वो थे कोबाल्ट के, अमोनिया के और क्लोरीन के। तो अलग अलग कंपाउंड बन सकते हैं कोबाल्ट, अमोनिया और किसके, क्लोरीन के साथ, है ना। तो सारे के सारे हमको कंपाउंड्स पढ़ने हैं। अब देखो कैसे, देखिए सबसे पहला कंपाउंड क्या आया, देखते जाओ, स्ट्रक्चर भी देखते जाएंगे हम लोग, है ना। सबसे पहला कंपाउंड कौन सा आया, सबसे पहला कंपाउंड आया CONH3 Cl3, ये आया, ठीक है। सबसे पहली बात तो हमको ये देखना होगा कि इनको तोड़ना आना चाहिए हम लोगों को, है ना। या फिर आप ऐसा करो, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी पहले निकाल लो। चलो कैसे, प्राइमरी वैलेंसी निकाले, कैसे निकालोगे, x + 6 × 0, अमोनिया 0 रहता है, 3 क्लोरीन है तो 3 × -1 इज 0, तो x कितना आ गया, +3 आ गया। प्राइमरी वैलेंसी 3 आ गई। सेकेंडरी वैलेंसी आपको, नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, 6 हैं, डेंसिटी कितनी है, 1, तो ये कितना आ गया, 1 आ गया, सॉरी 6 आ गया। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आ गई, 6 आ चुकी है, ये चीज़ सही है। अच्छा, ये चीज़ टूटेगी तो कैसे टूटेगी, ये भी आपको आना चाहिए। ये चीज़ टूटेगी तो ऐसे टूटेगी, देखो CONH3 Cl3, ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, ये आपका टूटेगा CONH
NH3 होल 6 3 प्लस में प्लस 3Cl माइनस। करेक्ट। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि टोटल आयंस कितने बन रहे हैं, टोटल आयंस कितने बन रहे हैं, तो कितने बन रहे हैं बताएंगे जरा आप लोग, कितने बन रहे हैं? देखो एक ये बन रहा है, एक ये आया, और यहाँ से कितने आए देखो 3 आए, 3Cl माइनस आए ना, तो टोटल कितने बन रहे हैं 4। टोटल कितने बन रहे हैं 4 बन रहे हैं। टोटल आयंस कितने बन रहे हैं 4। अब आपको इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए। अब देखो स्ट्रक्चर कैसे आएगा, स्ट्रक्चर कैसे आएगा, देखो देखो आपकी जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ना, प्राइमरी वैलेंसी होती है वो बेसिकली, इसको देखो यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी जो होती है इसको हम लोग आयनाइजेबल भी बोलते हैं। प्राइमरी वैलेंसी को आयनाइजेबल भी बोला जाता है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको बोला जाता है नॉन आयनाइजेबल। अभी बताता हूँ, है ना। वैसे तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा मतलब इसका पता है ना, बस इसको मैं फील करा देता हूँ अभी आप लोगों को। इतना समझो, प्राइमरी वैलेंसी को आयनाइजेबल बोला जाता है, सेकेंडरी वैलेंसी को नॉन आयनाइजेबल भी बोला जाता है। अब कैसे बोल रहे हैं ये चीज़ देखिए, ये था, ठीक है। अब देखो इसका एक बार स्ट्रक्चर बनाने हम लोग निकलते हैं। स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखो सेंट्रल मेटल कौन है, कोबाल्ट है। उसका आजू बाजू कितने अमोनिया है, 6 अमोनिया है। तो पहले तो यार 6 अमोनिया लगा दो, किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हो आप। डायरेक्शन यहाँ तक नहीं आई थी, मतलब जब वर्नर थ्योरी रिलीज हुई थी तो डायरेक्शन का पता नहीं था तब तक, शेप क्या होनी चाहिए, है ना। तब किसी भी डायरेक्शन में ऐसे लगा लीजिए, और सबके साथ क्या लगा लो, ये डोनेट कर रहा होगा, ये डोनेट कर रहा होगा, ये डोनेट कर दिया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो अमोनिया है इसकी वजह से कौन सी वैलेंसी आई थी, सेकेंडरी वैलेंसी आई थी ना। देखो 6x1 करा था हमने, सेकेंडरी वैलेंसी आई थी, ये आ गया। तो मैंने व्हाइट से क्या दिखाया है, सीधा सीधा सेकेंडरी वैलेंसी दिखाई है। अब प्राइमरी वैलेंसी किसकी वजह से आई, देखो 3 × -1, इसी वजह से तो आया था। मतलब इस 3 क्लोरीन जो बाहर हैं इसकी वजह से क्या आई थी हमारी प्राइमरी वैलेंसी। जो चार्ज आया था, जो ऑक्सीडेशन नंबर आया था कोबाल्ट पे, वो इन 3 क्लोरीन की वजह से आया। तो इसको आप कैसे दिखाते हो, इनको आप दिखाते हो डॉटेड लाइन से। 3 क्लोरीन किसी भी डायरेक्शन में लगा दो डॉटेड लाइन से, 1 2 और ये सपोज करो 3 लगा दिया मैंने। ये आपका हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है, येलो से जो डॉटेड लाइन बनाई है वो किसके लिए है, प्राइमरी वैलेंसी के लिए। और व्हाइट से जो मैंने स्ट्रेट सॉलिड लाइन बनाई है वो किसके लिए, सेकेंडरी वैलेंसी के लिए है। क्लियर, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। चलो और देखो, है ना, ये तो भी पहला कंपाउंड पढ़ा है, ऐसे और कंपाउंड्स पढ़ने हैं, सारे कंपाउंड्स पढ़ने हैं ना। देखिए नेक्स्ट कंपाउंड क्या हो सकता है, नेक्स्ट कंपाउंड क्या हो सकता है, कोबाल्ट, अमोनिया और क्लोराइड का ही पढ़ रहे हैं, जो हमारे वर्नर भाई ने पढ़ाया वो ही पढ़ रहे हैं। कैसे, CONH3 होल 5 Cl2। एक बात यार हमेशा ध्यान रखना, ये जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, अमोनिया कौन है, न्यूट्रल है, इसको बाहर कभी भी नहीं लेके जाना। अमोनिया बाहर कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि बाहर क्या होंगे, जैसे ये Cl है तो कौन है, ये Cl माइनस है। बाहर क्या हो सकते हैं, चार्जेस हो सकते हैं, कटायन हो सकता है, अनायन हो सकता है। एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल कभी भी बाहर नहीं जाएगा, तो अमोनिया को आप बाहर कभी भी नहीं लेके आओगे। इसमें मैंने क्या किया है, पिछले वाले में 3 क्लोरीन थे, मैंने 1 क्लोरीन को अंदर ले गया, देखो ये रहा, और 1 अमोनिया मैंने देखो कम कर दिया, 6 से क्या कर दिया, 5 कर दिया। क्यों, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो मुझे फिक्स रखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रखना है, 6 ही रखना है, ठीक है। अब देखिए, अब निकालो यहाँ इसकी प्राइमरी वैलेंसी निकालो, प्राइमरी वैलेंसी निकालो। कैसे निकालोगे, x + 5 × 0 + 1 × -1। 1 × -1 किसका करा है मैंने, इसका, ये देखो लिगेंड वाले का। और 2 क्लोरीन और हैं, 2 क्लोरीन और है, इसको चाहो तो दूसरे कलर से लिख लो, ये देखो, प्लस 2 × -2 इज व्हाट, 0। तो यहां पे जब आप सॉल्व करोगे तो x कितना आएगा, +3 आएगा, x कितना आएगा, +3 आएगा, करेक्ट। और उधर ही अगर मैं सेकेंडरी वैलेंसी देखूं तो सेकेंडरी वैलेंसी कैसे देखोगे, नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी। देखो अमोनिया कितने हैं, 5 हैं, डेंसिटी कितनी, 1, प्लस Cl कितना है, 1 है, डेंसिटी कितनी, 1। तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आ रही है, 6 आ रही है। कोऑर्डिनेशन नंबर हमें फिक्स रहते हुए ही काम करने हैं सारे, ठीक है। अब इसको तोड़ो आप, है ना, कितने आयंस बनेंगे ये चीज हमें पता होनी चाहिए। देखो CONH3 होल 5 Cl2 टूटेगा तो कैसे टूटेगा, ये टूटेगा CONH3 होल 5 Cl2 प्लस
2Cl माइनस। अब जरा बताना कितने आयन्स हैं, कितने आयन्स हैं? ये एक आयन है और यहाँ से 2 आ रहे हैं, 2Cl माइनस आए हैं, एक कॉम्प्लेक्स आया है, 2Cl माइनस आए हैं। तो टोटल आयन्स कितने बैठ रहे हैं आपके? टोटल आयन्स कितने बैठ रहे हैं? 3 बैठ रहे हैं। ये चीज़ करेक्ट है, बिल्कुल। स्ट्रक्चर बनाएं, बिल्कुल बनाओ। तो देखो स्ट्रक्चर है CO, NH3 कितने हैं आजू बाजू? 5 है, तो 5 पहले NH3 लगा दो। लिगेंड की तरह बिहेव कर रहे हैं ना? बिल्कुल कर रहे हैं, लगा दो। कोई सी भी डायरेक्शन में लगा दो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ये चलो ये लगा दिया, ठीक है। एक आपका क्लोरीन भी है, Cl माइनस भी है, जो लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, उसको भी ये ले लो। तो वो भी तो डोनेट कर रहा होगा, बिल्कुल कर रहा होगा। तो सॉलिड लाइन से दिखा दो। सेकेंडरी वैलेंसी में ही तो पार्टिसिपेट कर रहा है वो, बिल्कुल कर रहा है। तो सॉलिड लाइन से दिखा दो, बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। अब क्या दिखानी है आपको? प्राइमरी वैलेंसी। अब क्या दिखानी है? प्राइमरी वैलेंसी। अब देखो प्राइमरी वैलेंसी जो दिखानी है आपको, प्राइमरी वैलेंसी किस किस की वजह से आई है ये देखो। यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखो, यहाँ पे निकाली थी मैंने प्राइमरी वैलेंसी, बिल्कुल। किसकी वजह से आई? क्या अमोनिया की वजह से आई क्या? नहीं, 5/0 हो गया। अमोनिया तो बोल रहा है हम तो 0 चार्ज दे रहे हैं आप लोगों को, ये 0 हो गया। यहाँ पे -1, ये किसका था? इस लिगेंड का था। इसकी वजह से आई क्या? हाँ, चार्ज आया ना, बिल्कुल इस लिगेंड की वजह से आया, बिल्कुल आया। और ये जो 2 × -2 आया, ये किसकी वजह से है? इन बाहर वालों की वजह से आया, इन बाहर वालों की वजह से है। तो टोटल है ना, एक इस क्लोरीन की वजह से आ रहा है और 2 इस क्लोरीन की वजह से आ रहे हैं। तो ये वाला जो क्लोरीन है, अब देखो डायग्राम में, ये वाला जो क्लोरीन है, इसकी वजह से भी तो प्राइमरी वैलेंसी आ रही थी, बिल्कुल आ रही थी। तो यहाँ पे आप क्या दिखाओगे? क्या दिखाओगे? डॉटेड लाइन भी दिखाओगे इस क्लोरीन के साथ। और 2 क्लोरीन तो किसी भी रैंडम डायरेक्शन में डाल दो, ये डाल दिया। तो ये वाला जो क्लोरीन है, ये वाला जो क्लोरीन है, इट इज पार्टिसिपेटिंग इन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी में क्यों कर रहा है? क्योंकि देखो वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, तो लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। और लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर में पार्टिसिपेट करेगा ही करेगा। तो सेकेंडरी वैलेंसी में पार्टिसिपेट कर रहा है। और क्योंकि उस पर चार्ज है, Cl माइनस है, इसलिए ही वो प्राइमरी वैलेंसी में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इट इज पार्टिसिपेटिंग इन बोथ प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। तभी मैंने देखो एक सॉलिड लाइन भी बनाई है उसके साथ और एक डॉटेड लाइन भी बनाई है। आई बात समझ में? इस तरीके से करना है हमें, इस तरीके से करना है। और हम जो प्राइमरी वैलेंसी को आयनाइजेबल बोल रहे थे और सेकेंडरी वैलेंसी को नॉन आयनाइजेबल बोल रहे थे, उसका मतलब भी समझो। जैसे देखो आपका यहाँ पे ये जो 2 Cl माइनस है, 2 Cl माइनस, ये देखो आपके आयंस में कन्वर्ट हो गए। और हमें पता है जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर रहता है वो क्या रहता है? स्टेबल रहता है। तो वो आयन में कन्वर्ट नहीं होगा, वो टूटेगा नहीं। जैसे NH3 और अंदर का जो Cl माइनस है वो बिखर गया, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो वो नॉन आयनाइजेबल है सेकेंडरी वैलेंसी। लेकिन प्राइमरी वैलेंसी तो यार हमेशा इन बाहर वालों के, मेनली इन बाहर वालों की वजह से आएगी। तो वो तो हमेशा क्या करेंगे? टूटेंगे आयंस में। तो दोज वुड बी आयनाइजेबल। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर हुआ है? ठीक है, ऐसे ही अब देखो और देखो, ठीक है। जैसे अब देखो, अब तो फटाफट हम लोग देख सकते हैं। जैसे इसकी बात करें, CONH3 4 Cl2 Cl, ठीक है, इसकी बात करें हम लोग, है ना। अब देखो अगेन मैंने एक क्लोरीन अंदर ले लिया और अमोनिया कम कर दिया। अमोनिया को कभी भी आप बाहर नहीं ले सकते क्योंकि अमोनिया इज न्यूट्रल, ठीक है। अगेन आप लोग यार प्राइमरी वैलेंसी निकाल सकते हैं, कितनी आएगी? 3 ही आएगी। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी निकाल सकते हो आप लोग? 6 आएगी, है ना। वो सारी चीज़ें अब हम लोग देख सकते हैं। कैसे टूटेगा ये आयंस में, ये चीज़ देख लो। CONH3 Cl2 Cl कैसे टूटेगा? CONH3 Cl2, ये पॉजिटिव चार्ज और Cl माइनस, ये कितने आयंस बन रहे हैं? आपको दिख गया होगा कितने आयंस बन रहे हैं? 2 आयंस बन रहे हैं, 2 आयंस बन रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर बना दो। देखो CO स्क्वायर ब्रैकेट के जो अंदर हैं ये वाले सभी को ही पहले तो सेकेंडरी वैलेंसी में दो। मतलब जैसे ये रहा NH3, ये रहा NH3, ये रहा NH3 और ये रहा NH3, ठीक है। ये रहा 2 क्लोरीन भी हैं, तो यहाँ पे 1 क्लोरीन लगा दो और यहाँ पे 1 क्लोरीन लगा दो। बिल्कुल लगा दिया, है ना। डायरेक्शन की कोई टेंशन नहीं, सबको 1-1 दे दो। ठीक है भैया, दे दिए। अच्छा, अब क्या देख रहे हैं अपन को? प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी किसकी वजह से आती है? चार्ज्ड स्पीशीज की वजह से। तो क्या ये क्लोरीन चार्जेस दे रहे होंगे? बिल्कुल दे रहे होंगे। तो ये वाला क्लोरीन और ये वाला क्लोरीन दोनों में काम कर रहा है, प्राइमरी में भी और सेकेंडरी में भी, ठीक है। तो इधर क्या लगाओ, डॉट लाइन लगाओ।
ठीक है, इधर भी डॉटेड लाइन लगाओ। ठीक है, और एक क्लोरीन देखो ये बाहर है तो इसको आप सिंपली डॉटेड के साथ कर। तो इस बार ये वाला क्लोरीन और ये वाला क्लोरीन दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। करेक्ट, ठीक है, क्लियर। एक लास्ट आपका कंपाउंड बचा है, उसे भी कवर कर लेते हैं। देखिए लास्ट कंपाउंड, और उसके पे फिर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। CONH3 होल थ्राइस Cl3, ये है, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी 3 ही आएगी, सेकेंडरी वैलेंसी 6 ही आएगी। ठीक है, वो सारी चीज़ें सेम ही रहेंगी और सेम रखनी भी है हमें। और देखो CONH3 होल थ्राइस Cl3, तोड़ो ज़रा, तोड़ो, टूटेगा ही नहीं ये। क्यों? क्योंकि बाहर कोई काउंटर आयन ही नहीं है, बाहर कोई चार्जेस ही नहीं है। इस पे ओवरऑल चार्ज कितना है? 0 है। तो यहाँ पे कोई भी आयन नहीं आ रहा है। आयन कितने हैं? 0 आयन से। आई बात समझ में? ठीक है, क्योंकि यार यहाँ पे कोई काउंटर आयन तो होता, कोई चार्ज बैलेंस करने वाला तो होता। सपोज करो इस पे कोई चार्ज था, तो उसको बैलेंस करने के लिए कोई तो बाहर होना चाहिए था। कोई बाहर है ही नहीं, यही बता रहा है कि यार इस पे ओवरऑल चार्ज क्या है? 0 है। क्लियर? चलो अब इसका स्ट्रक्चर बनाओ। कैसे? जैसे देखो ये रहा CO, जितने भी अंदर हैं सबको किधर दे दो? पहले तो सेकेंडरी वैलेंसी में। क्या क्या? इधर NH3, इधर NH3, इधर NH3। ठीक है, और क्या है? 3 क्लोरीन है, इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन, सबको एक एक दे दो। सेकेंडरी वैलेंसी दिखा दी? बिल्कुल। अब देखो प्राइमरी, क्या ये तीनों के तीनों क्लोरीन Cl माइनस है? बिल्कुल, है ना। ये आपके प्राइमरी वैलेंसी में कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे? बिल्कुल कर रहे होंगे। और वो सेकेंडरी में तो कर ही रहे हैं क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। तो ये तीनों क्लोरीन इस बार कैसे काम कर रहे हैं? दोनों की तरह, एज प्राइमरी ऑल्सो एंड एज सेकेंडरी ऑल्सो। तो इधर डॉट 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 डॉट, इधर डॉट 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 डॉट, इधर डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो ये और ये तीनों के तीनों क्लोरीन आर एक्टिंग एज बोथ प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। क्लियर? ठीक है, आयंस क्या हो गए? 0 हो गए। अब देखो यहां पे एक बहुत कॉमन टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन से ही आप लोगों को सारी चीज समझा देता हूं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ AgCl आर formed when excess of AgNO3 reacts with। मतलब सुनो अभी समझाते हैं। ठीक है, देखो बहुत सारे पार्ट्स हैं, बढ़िया तरीके से सारी चीज़ समझ आएगी। पहला पार्ट समझ जाओ, उसके बाद तो आप चैंपियन बन जाओगे। पहला क्या है? सपोज करो ये है CONH3 होल 6 Cl3। ये बोल रहा है कि जब ये कॉम्प्लेक्स है AgNO3 के साथ रिएक्ट करे, और AgNO3 किसमें है? एक्सेस में, खूब सारी मात्रा में, तो AgCl के कितने मोल्स बनेंगे, है ना। देखो जरा कैसे, पहले तो रिएक्शन करवाते हैं ना। रिएक्शन करवाते हैं किसकी? या चलो ऐसा करो, पहले से तोड़ो। तोड़ो। देखो पहले से क्या करो? तोड़ना आना चाहिए। अभी हमने सीखा है, ऐसे डायरेक्ट ही कर लो। ये रहा 3 प्लस 3 Cl माइनस, कितने आयंस बन रहे हैं? टोटल 4 आयंस बन रहे हैं, है ना। अब आपका जो ये है, ये पूरा किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? AgNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो थोड़ा सा दूर लिखते हैं। रुको, ये AgNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे ये पूछा जाता है कि कितने मोल्स AgNO3 के रिएक्ट करेंगे। सुनो ध्यान से सुनते जाना। AgNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या Ag प्लस है और NO3 माइनस है? हाँ। कौन किसके साथ रिएक्ट करेगा? आपको अगर AgCl बनाना है तो कौन कौन रिएक्ट करेंगे? Ag प्लस और Cl माइनस रिएक्ट करेंगे। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे Cl माइनस कितने हैं? 3। तो आपको Ag प्लस भी कितने चाहिए होंगे? 3 चाहिए होंगे। और 3 Ag प्लस कहाँ से आएंगे? 3 AgNO3 से, है ना। 1 AgNO3 1 Ag प्लस दे रहा है, आपको 3 Ag प्लस चाहिए, तो 3 AgNO3 आपको लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहला सवाल तो ये बनता है, कितने मोल्स AgNO3 के लगेंगे? तो कितने लगेंगे? जितने Cl माइनस है बाहर वाले।
तो ये रहा 3 मोल्स लगेंगे इसके, तभी तो आपके 3 Ag प्लस आएंगे, है ना, 3 Ag प्लस और 3 NO3 माइनस होंगे। NO3 माइनस को भूल जाओ। तो 3 Ag प्लस आए, 3 Ag प्लस आए, 3 Cl माइनस आए, तो आपके ऑब्वियसली 3 मोल्स बनेंगे AgCl के। हाँ या ना? बिल्कुल सही है, यही तो है आपका आंसर। देखो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, कितने मोल्स AgCl के बनेंगे, कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। ठीक है, अभी देखो, अब इसमें और कैसे होता है, दूसरा सवाल देखो इसी, उस दूसरा सवाल देखो। अब आपको बोल रहा है, अब आपको जो कंपाउंड दे दिया है वो बोल रहा है ये है, ये है कंपाउंड। अब बोल रहा है इसको यार अगर आप लोगों ने एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ रिएक्ट कराया तो कितने मोल्स AgCl के बनेंगे। तो सबसे पहले तो आपको इसको तोड़ना आना चाहिए। तोड़ो जरा, कैसे तोड़ोगे, CONH3 होल 5 Cl प्लस 2 Cl माइनस, हाँ या ना? बिल्कुल सही है। अब अल्टीमेटली आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हो, इसकी रिएक्शन करवा रहे हो AgNO3 के साथ, है ना, इसकी रिएक्शन करवा रहे हो AgNO3 के साथ। अब आप लोग खुद बताइए, क्या ये वाला जो Cl माइनस है, क्या ये वाला Cl माइनस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा क्या? नहीं, ये कॉम्प्लेक्स के अंदर आ चुका है, और जो कॉम्प्लेक्स के अंदर आ जाते हैं वो तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते ही नहीं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हमारा क्या होता है, स्टेबल होता है। लेकिन ये जो बाहर Cl माइनस है, जो 2 है Cl माइनस, ये तो रिएक्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। 2 Cl माइनस के लिए आपको 2 Ag प्लस चाहिए होंगे, 2 Ag प्लस चाहिए मुझे, जो कहाँ से आएंगे, 2 AgNO3 से। तो कितने मोल्स AgNO3 के रिक्वायर्ड हैं, 2। ठीक है, 2 Ag मोल्स, 2 Ag प्लस आया, 2 Cl माइनस आया, तो ऑब्वियसली 2 मोल्स AgCl के भी बनेंगे। ये रहा आपका आंसर, आया ना? ऐसे तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। करेक्ट, आई बात समझ में? ऐसे ही देखो, एक और करें मैं, एक और करवाएं। चलो ये बताओ, थर्ड बताओ, कितने मोल्स AgCl के लगेंगे जब एक्सेस ऑफ AgNO3 इसके साथ रिएक्ट करेगा। एक सेकंड, ये रहा, ये रहा, ये बताओ कितने मोल्स AgCl के बनेंगे जब इसके साथ रिएक्शन होगी AgNO3 की, है ना? क्या करो, पहले इसे तोड़ो, पहले इसे तोड़ो। कैसे, CONH3 ClNH3 होल थ्राइस Cl3। क्या ये आयंस में टूटेगा क्या? नहीं, ये आयंस में नहीं टूटेगा, है ना। 0 आयंस है, आयंस कितने हैं, 0। तो 0 आयंस है तो Cl माइनस कुछ है ही नहीं इसमें। जब आप AgNO3 डालोगे तो कोई आयन ही नहीं है, तो Ag प्लस किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऊपर Cl माइनस कुछ मिल ही नहीं रहा, क्योंकि तीनों की तीनों जो Cl माइनस है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले स्टेबल होते हैं, उन वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो यहाँ पे 0 मोल्स बनेंगे। कैसे, 0 मोल्स इसके AgCl। आई बात समझ में, क्लियर हुई है? ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन बनता है, और कौन सा क्वेश्चन बनता है, एक और इसमें क्वेश्चन बनता है कि आप लोगों को ये कंपाउंड दे दिया है ना। मैं चलो पहले कंपाउंड बना देता हूँ, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। ये आपको देखो 4 कंपाउंड दे दिए, सपोज करो ये CONH3 होल 6 Cl3, है ना। मैं आपको ये दे देता हूँ, सपोज करो, या फिर ऐसा करो ABCD कर देते हैं इसे, है ना। सपोज करो दिस इज A, क्वेश्चन कर दिएगा आप लोग, है ना। ये B, ये C, और ये D। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, कंपेयर, आपसे बोल रहा है कंपेयर। ठीक है, पहला बोल रहा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कंडक्टेंस, ठीक है। तीसरा बोल रहा है, सपोज करो कॉलिगेटिव, अच्छा मैं विजिबल नहीं है, मैं दिखा देता हूँ अभी, है ना, रुक जाओ। तीसरा बोल रहा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये चीज़ें बोल रहा है, ये चीज़ें बोल रहा है। देखो एक बार, ये है, ठीक है। बताइए कैसे निकालोगे इसको, कैसे निकालोगे। अब अगेन ABCD इनमें ही कंपेयर करना है, तो सबसे पहले क्या करो, इन सभी को ही तोड़ दो, तोड़ना आना चाहिए। कैसे, कैसे, देखो एक सेकंड, ठीक है, एक एक करके पहले तोड़ो। देखो तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे, CONH3 होल 6
प्लस 3 Cl माइनस, ऐसे तो टूटेगा, ये तोड़ो, CONH3 होल 5 Cl और ये 2 Cl माइनस, अच्छा यहाँ पे 3 पॉजिटिव आएगा, यहाँ 2 पॉजिटिव आएगा, CONH3 होल 4 Cl2 प्लस Cl माइनस, ये आ गया, ठीक है। और लास्ट वाला तो आपका आयन में टूटेगा ही नहीं, है ना, जीरो आयन्स, यहाँ पे तो डायरेक्टली आप जीरो आयन लिख दो, है ना, जीरो आयन लिख दो, क्योंकि यहाँ पे कोई बाहर काउंटर आयन ही नहीं है, ठीक है। अब क्या करो, सब जगह ही नंबर ऑफ आयन्स लिख दीजिए, नंबर ऑफ आयन्स लिख दीजिए। देखो यहाँ पे कितने आयन्स हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, 4, एक ये है और 3 ये हैं, कितने हैं, 4, इस केस में कितने हैं, 3, इस केस में कितने हैं, 2, और इस केस में 0 है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जितने ज़्यादा आपके आयन्स रहेंगे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रहेगी, क्योंकि उतना ही ज़्यादा क्या रहेगा, मूवमेंट रहेगा आयन्स का। तो जितने ज़्यादा आयन्स उतने ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहाँ पे, ए पे, फिर बी में, फिर सी में, और डी में तो होगी नहीं क्योंकि कोई चार्जेस ही नहीं है। कंडक्टेंस भी क्या होती है, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतने ही ज़्यादा कंडक्टेंस, क्योंकि उतने ही ज़्यादा आयन्स, ए बी सी डी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। जितने ज़्यादा पार्टिकल्स उतनी ज़्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सबसे ज़्यादा पार्टिकल कहाँ दिख रहे हैं, पहले में कितने, 4, फिर बी में, फिर सी में, फिर डी में। इस तरीके के आपके सवाल पूछे जाते हैं वर्नर थ्योरी से रिलेटेड, ठीक है। चलो यार, इस पर्टिकुलर वीडियो को इतना ही रोकेंगे, बहुत ज़्यादा यार बड़ा वीडियो ये नहीं रखा है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग VBT की तरफ पढ़ेंगे, है ना। VBT एक पूरे वीडियो में आप लोगों की बढ़िया तरीके से कवर कर दूंगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहिए। टिल देन टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।